बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट क्या होता है? बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। आइए, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? विद इन मॉलिक्यूल सिस्टम रीअरेंज सो दैट उसकी स्टेबिलिटी। रीअरेंजमेंट का पर्पज ही सिंपल है कि मॉलिक्यूल मोर स्टेबल फॉर्म में जा रहा है, दैट्स उसमें सिंपल रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो बेंजिलिक एसिड, बेंजिल होता क्या? आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो बेंजिल दिस वन 1,2 डाइकीटोन, बट याद रखना 1,2 डाइकीटोन का अगर केस होगा ऐसा हो गया है ना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेंजिल। ठीक है, बेंजिल का ट्रीटमेंट जब आप बेस से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड बेस ले लिया, देन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, प्रोटोनेशन कर देंगे। तो इसमें किस तरीके से प्रोडक्ट लिखते हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करें। यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है किस तरीके से बनता है, बहुत ही सिंपल मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, आप ट्रिक को याद रखेंगे। लिखना बहुत ही आसान है, प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है। आपकी नजर इस CO बॉन्ड पे होना चाहिए, क्योंकि 1,2 डाइकीटोन है, तो आपकी नजर इस CO पे होना चाहिए। ठीक है, दोनों CO में से किसी एक CO को आपको कन्वर्ट करा देना है, क्योंकि जब आप H पॉजिटिव दे रखा है तब COOH में, और अगर H पॉजिटिव नहीं दे रखा है तो वो COO नेगेटिव में। तो दोनों CO में किसी को भी आप कन्वर्ट करा दे C। अगर बेस दे रखा तो किसमें कन्वर्ट करेंगे? COO नेगेटिव, फॉलोड बाय प्रोटोनेशन या एसिडिफिकेशन दे रखा है तो किसमें कन्वर्ट करेंगे? COOH में। एक CO को आप कन्वर्ट कर देंगे COOH में, दूसरे वाले को कन्वर्ट कर देंगे OH में, दूसरे वाले किसमें कन्वर्ट कर देंगे? OH में। बात क्लियर है? फिर से देखिए, सुनिए, समझिए। इन दो CO पे आपको फोकस करना है। इन दो CO में से एक CO को कन्वर्ट कर दे COOH में से, किसी को भी कर सकते हैं लेफ्ट राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। नाउ दूसरे वाले COOH का आप क्या करेंगे? दूसरे वाले COOH को आप OH में कन्वर्ट कर दे, एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दे। बाकी क्या करें? बाकी जो जैसा लिखा हुआ वैसे लिख दे, बाकी जो जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दे, बाकी जो जैसा लिखा हुआ आपको क्या करना है? वैसे ही लिख देना, वैसे ही छाप देना है। ऐसा हो गया तो ये क्या मिलता है? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बेंजिल को जब हीट करेंगे बेस के प्रेजेंस में ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, रिएजेंट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन ही होगा। इसे क्या बोलते हैं? बेंजिलिक एसिड बोलेंगे, बेंजिलिक एसिड बोले जाए। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? बेंजिल बेंजिलिक एसिड है, यानी बेंजिल बेंजिलिक एसिड में रीअरेंज कर रहा है, दैट्स व्हाई इसे बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट बोलते हैं, है ना। अब इसमें कुछ एक दो बातें हैं, वो बातें आपको याद रखनी होगी। क्या बातें हैं? बेंजिल क्या होता है? दोनों तरफ यहां पर दोनों तरफ कीटोन के दोनों तरफ जो वैलेंसी होनी चाहिए एरोमेटिक सिस्टम से होनी चाहिए। एलिफेटिक सिस्टम से होगा तो क्या होगा? आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं, सिंस मीडियम कैसा है? मीडियम है बेसिक, इसमें आप क्या लेते हो? बेस लेते हो, देन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। अगर CO के रिस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन कैसा हो गया? अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें बाई प्रोडक्ट भी बन सकता है। बाई प्रोडक्ट क्या होगा? बाई प्रोडक्ट यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। तो एल्डोल यानी कि बाई प्रोडक्ट साइड रिएक्शन अवॉइड करने के लिए ऐसा हो। एक केस अगर यहां पर ऐसा लेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें बेंजिलिक एसिड अरेंजमेंट नहीं होगा, बट इसमें क्या होगा? इसमें बाई साइड रिएक्शन से बाई प्रोडक्ट में, जबकि इसमें एक्सक्लूसिवली यही प्रोडक्ट का बनना होगा। अगर आपने गलती से यहां पर हाइड्रोजन ले लिया, है ना, तो ये बिल्कुल क्या बन गया? आप याद करिए, ये बिल्कुल याद करिए, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन याद है आपको? कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी ये। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता था? एल्डिहाइड कीटोन
जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो बिल्कुल ये वाला केस हो जाएगा। साथ में इसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप जरूर होना चाहिए, तो एक एल्डिहाइड बिल्कुल एल्डोल, तो उसके इसमें कैनिजारो रिएक्शन दे देगा, है ना। जब किससे कंपेयर करेंगे तो ये बेसिकली एक तरीके से बेंजिलिक एसिड, बस इसमें H का माइग्रेटिंग पावर ज्यादा है तो H माइग्रेट कर जाएगा पीएच के रिस्पेक्ट में, ना। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पावर आपको बताया गया है, H, फिर इसके बाद पीएच और फिर एल्काइल होता है। पीएच में प्लस M वाला ग्रुप अगर अटैच है तो उसका माइग्रेटरी पावर बेंजीन से ज्यादा होगा, और अगर बेंजीन में माइनस M वाला ग्रुप अटैच है तो बेंजीन का कम होगा, माइनस M वाले ग्रुप का और ज्यादा कम होगा। R में जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, यानी उस R का प्लस I पावर जितना ज्यादा होगा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उतना ज्यादा। ये सारी चीजें प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताई जा चुकी है। तो याद रखना, जो हम लोग यहाँ पर 1,2 डायोन लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। एलिफेटिक होगा मतलब हाइड्रोजन होगा, एक तरफ एल्डिहाइड होगा तो उसके इसमें कैंजारो रिएक्शन हो जाएगा। एलिफेटिक अगर आपने दूसरे तरफ मिथाइल ग्रुप ले लिया या कोई ऐसा एल्काइल है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो वहां पर एल्डोल कंडेंसेशन होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि साइड रिएक्शंस होंगी, बायो प्रोडक्ट्स बनेंगे। आप चाहते हैं एक्सक्लूसिवली बेंजिलिक एसिड में रीअरेंजमेंट करे, केवल इस रिएक्शन को, इस रीअरेंजमेंट को परफॉर्म करे, तो आपको यहां पर ऐसा बेंजीन लेना पड़ेगा। बात क्लियर है। अब बात आई इसके में प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। देन इसके बाद पहले मैं आपको ट्रिक वाइज कैसे प्रोडक्ट लिखना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखना सिखाया, उस ट्रिक से हम लोग प्रोडक्ट लिखना सीखेंगे। देन आफ्टर इसके मैट्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। मैट्रिज्म में कौन स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसमें इसके बाद कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा अगर दोनों तरफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट यहां पर अटैच, देन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो जब बेस के साथ इसको हीट कराया गया है ना, बेस के साथ इसको हीट कराया गया तो किस तरीके से रिएक्शन होगा आइए समझते हैं। अभी देखिए इसको और इसको आर आप मान लो, सबसे पहले आपकी नजर किस पे होनी चाहिए, इन दोनों सीओ पे होना चाहिए। इन दोनों सीओ पे गया और इन दोनों सीओ पे अगर जाएगा तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। इन दोनों में से सीओ में से किसी पे भी जाएगा, एक सीओ सी डबल ओ एच में, तो एक सीओ तो चला गया सी डबल ओ एच में, एक सीओ। दूसरा वाला सीओ मैंने क्या बताया था, OH में बताया था, तो दूसरे वाले को OH में कन्वर्ट कर दे। तो जब दूसरे वाले को OH में कन्वर्ट कर दिया ऐसा होगा। बात क्लियर है। एक सी डबल ओ को सी डबल OH में, दूसरे वाले को OH में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जहां पर OH में कन्वर्ट हुआ है, अब क्या करेंगे, जो R है उन दोनों R को जहां से OH और सी डबल जिस कार्बन उससे कनेक्ट कर दे, तो ये R और इधर भी ये वाला R, और चूंकि ये 5 मेंबर रिंग है तो यहाँ पर 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर दे। एक बार फिर से समझिए, इन दोनों में से किसी को आप सी डब्ल्यू एच, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया सी डब्ल्यू एच और दूसरे वाले को OH में कन्वर्ट कर दिया, दोनों एक ही कार्बन अटैच कर दिए। इसके बाद इधर जो ग्रुप अटैच है उसी कार्बन आइटम से अटैच करना है जिनसे OH और COH अटैच कर रहा है, और दूसरा वाला भी यहाँ पर अटैच करना, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। आइए इसके बारे में बात करते हैं। सेम वही कंडीशन है। अब बात है कि इधर और इधर एल्काइल क्या होगा, डिफरेंट हो गया। कौन एल्काइल माइग्रेट करेगा, आलो प्रोडक्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार प्रोडक्ट लिख देंगे बिना मैट्रिज्म के, अगर आप लिखेंगे तो प्रोडक्ट लिखने में कहीं आप डिफरेंस पाएंगे नहीं। बट अगर इसमें लेबलिंग कर दिया जाए, आइसोटोपिक यहाँ पर कार्बन डाल दिया जाए, उस केस में फिर आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना, तो फिर आप दिक्कत हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो कैसे हमें करना होगा आइए समझते हैं। तो इन दो CW से एक को आप कन्वर्ट कर दे COH में एज इट इज, दूसरे वाले को OH में कन्वर्ट कर दे। अब क्या बचा, ये एल्काइल और ये एल्काइल, कौन माइग्रेट करेगा, मैग्नेटिज्म की जब बात करेंगे तो इसका माइग्रेटरी पावर ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री माइग्रेट, ये माइग्रेट करेगा, वो चीज मैग्नेटिज्म से क्लियर होगी। तो इसको माइग्रेट करा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप ट्रिक वाइज जाएंगे। ये R और ये R है, दोनों इस कार्बन एटम से अटैच कर देना, तो दोनों इस कार्बन एटम से अटैच कर देंगे तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। किसी एक के पास आप R अटैच कर दे, सॉरी मिथाइल है, मिथाइल अटैच, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। बात क्लियर है। इसके बाद हम लोग इस पे, इसमें कौन माइग्रेट करेगा, है ना, इसमें कौन माइग्रेट करेगा। सिंस अगेन अभी मैग्नेटिज्म की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, एक बार प्रोडक्ट लिखेंगे तो कुछ आपको अंतर ही नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसमें अगर
आइसोटोपिक कार्बन डाल देंगे तो वहां पर एक ट्रिकी क्वेश्चन बन जाए। फिर मैग्नेटिक स्टेप अगर आपको पता है तो ही आप इसका आंसर दे सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है तभी आंसर देंगे। तो फिलहाल बिना मैग्नेटिज्म जाने लिखना बहुत ही सिंपल है, दोनों सीओ में से एक COO को COOH में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे सीओ को आप OH में कन्वर्ट कर दें। इसके बाद उसी कार्बन आइटम से जो इधर R अटैच है वो अटैच कर देते। इधर क्या अटैच है, Me वाला अटैच है, और इधर वाला। जब बिना मैग्नेटिज्म जाने यानी ट्रिक वाइज लिखेंगे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका एज इट इज रहेगा। आइए इसके बारे में बात करें। आल्दो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन अच्छी यील्ड्स पे नहीं होती, मैंने आपको क्या बताया दोनों तरफ एरोमेटिक होना चाहिए, बट अगर यहां पर एल्काइल आएगा तो इल अच्छी साइड रिएक्शन होगा। बट इसमें बेंजिलिक एसिड क्या होगा वो बात करें, उसका प्रोडक्ट क्या होगा उसके बारे में। तो फिर से अगेन दोनों में से किसी भी COOH को CO को आप COOH में कन्वर्ट कर दें, दूसरे वाले को OH में कन्वर्ट कर दें, सेम कार्बन आइटम से दोनों ग्रुप अटैच कर देते, ये PH हो जाएगा और CH3। इसके बारे में बात करते हैं, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। सेम कंडीशन पहला और दूसरा, चलिए देखिए बहुत ही सिंपल है, ट्रिक वाइज है। इन दोनों सीओ में से किसी एक सीओ को आप OH में कन्वर्ट कर दें, COOH में कन्वर्ट कर दें, और दूसरे वाले को OH में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो आपको बिना मैट्रिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ना है। एक R1 ये हो गया और दूसरा R ये होगा, देखो 2 R होगा ये, है ना। जैसे यहाँ पर 2 R लेते थे, 2 R लेते थे, 2 एल्काइल लेते थे, ये 2 R हो गए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। कहां करना है, उसी कार्बन आइटम से अटैच करना है जिससे सीधे इसी कार्बन आइटम से अटैच करना है, तो कर दीजिए अटैच। देखिए यहां वाला R उसी कार्बन आइटम से अटैच हो गया, और यहाँ वाला भी R उसी कार्बन आइटम से अटैच हो गया। बाकी जिसको हम लोग टच नहीं कर रहे हैं वो बोलना डोंट टच, CH3 वो बात क्लियर है। तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से जैसा ट्रिक बताया उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे गलत होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 इसमें आ जाते हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट बताना, कहीं कुछ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ट्रिक वाइज आप जाएंगे, गलत होने के चांसेस 0। दोनों सीओ में से किसी एक सीओ को COOH में कन्वर्ट करा दे, दूसरे वाले को OH में कन्वर्ट करा दे। अब क्या बचा, एक ये ग्रुप बच रहा, दूसरा ये बच रहा। अब एक एल्काइल ये, दूसरा एल्काइल ये है। मैक्सिमम वाइज आएंगे तो मैग्नेटरी पावर किसका ज्यादा है, इसका, या ये एलिफैटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक का ज्यादा होगा। बट अब इसको कोई जरूरत नहीं है, इसमें अटैच कर दे। बात क्लियर है। अगर आप इसमें इस तरीके का वही चीज OH इसके बाद एसिडिफिकेशन, तो इन दोनों सीओ में से किसी एक सीओ को आप कन्वर्ट कर दीजिए। ये सिंपल कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट लिखने का तरीका बिल्कुल वही है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। सिंस H और PH में इसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज्यादा है, वो भी जब मैग्नेटिज्म आप बात स्टडी कर रहे हैं वहां पर ऐसा होगा। तो ये सिंपल बेंजिलिक एसिड रिएक्शन नहीं है, ये कैनिजारो रिएक्शन है। दिस इज अ कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। तो प्रोडक्ट लिखना उसी तरीके से लिख दीजिए, दोनों सीओ में से किसी एक सीओ को COOH में कन्वर्ट कर दीजिए, दूसरे वाले को OH में, और इधर H है और इधर है यहाँ पे। ये कौन सा है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। तो बहुत ही जल्दी कैनिजारो रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो एक तरफ अगर H होगा तो वो बेंजिलिक एसिड अरेंजमेंट नहीं होगा, वो फिर कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगा। बात क्लियर है। अब हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स लेंगे जो कि और भी कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करते हैं, बेंजिलिक एसिड का भी रहेगा और अदर कॉन्सेप्ट को भी कनेक्ट करते हुए हम लोग बाद ट्रिकी क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा जो कि मैग्नेटिक स्टेप पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला स्टेप,
मैग्नेटिज्म का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आइए उसके बारे में। सबसे पहला स्टेप जो इसमें इलेक्ट्रॉन रिच है वो अपना काम करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिच है क्या बेसिकली यहाँ पर, OH नेगेटिव। कहां पे जाएगा, दोनों में से किसी भी कार्बन पे जा सकता है, दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन पे जा सकता है, दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन पे आप भेज दीजिए। तो ऐसा करने पे इससे जो pH अटैच था वो एज इट इज रहेगा, OH हो गया और साथ में O नेगेटिव। बात क्लियर है? इसको आप सिंपल फिनाइल लिख सकते हैं। अगले स्टेप के रिएक्शन के बारे में समझते हैं, अगले स्टेप के रिएक्शन के बारे में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आइए उस चीज को समझते हैं, जानते हैं। सिंस इस तरीके की चीजें आपके पास आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को आपको न्यूट्रलाइज करना है, इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है। तो ड्राइविंग फोर्स का यहाँ पर pH, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हुए नेबरिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन को अप्रोच कर रहा है। तो जब नेबरिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को अप्रोच करेगा तो ऐसे रिएक्शन हो जाएगी। PHC, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां का पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पीएच यहां पे आ जाएगा। इसके बाद यहां पर OH हो गया, CO। इसके बाद क्या होगा, यहां पे जो H है ना, ये जो H है वो वाला इसका प्रोटीन, चूंकि यहां पर मीडियम कैसा बेसिक मीडियम है, तो वो वाला बेस इस H को निकाले, इससे पहले विद इन मॉलिक्यूल में बेस पड़ा हो उसे, तो इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटोनेशन होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटोनेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटोनेशन। तो इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटोनेशन होगा तो क्या होगा, ये H को लपक लेगा, H को लपक लेगा तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, PHCOH हो जाएगा। पीएच यहां पे आ चुका है, COO नेगेटिव, राइट। इसके बाद इसमें एसिडिफिकेशन करते हैं, जब एसिडिफिकेशन कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, PHOH हो जाएगा, COOH हो जाएगा और PH। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए, इस पे क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो आपको समझ में आएगा मैग्नेटिज्म का बेसिकली क्या रोल है। PHCO और यहां पर लेबल्ड वाला आइसोटोपिक कार्बन C14 कार्बन अटैच कर दिया गया, CO और इन दोनों में से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, आइए उसके बारे में बात करें। दो कार्बन है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड आपको चेक करना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होगा। तो इन दो कार्बन में से आपको चेक करना है कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर। इससे पहले एक दो चीजें जानना समझ ले, इसमें रेट डिटरमाइनिंग कौन सा होता है, ये बाई मॉलिक्यूलर है ना, इसमें काइनेटिक हम लोग बोले सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक से फॉलो करता है, ये RDS है, रेट डिटरमाइन। इसमें एल्काइल शिफ्ट करना, सॉरी PS शिफ्ट करना, रेट डिटरमाइनिंग, ये RDS है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, पीएच का शिफ्टिंग, इसमें रेट डिटरमाइनिंग शिफ्ट, ना कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। हाइड्राइड जो इसमें पीएच शिफ्टिंग हो रहा है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इस वजह से आपको याद रखना है, इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसमें पीएच नेगेटिव का है, तो इसमें बेसिकली फर्स्ट स्टेप इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ना होके सेकेंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। चलिए हम लोग बात करते हैं। पहले स्टेप में इन दोनों CO में से किसी एक CO पे गया, क्योंकि इसमें ग्रुप माइग्रेट करेगा, एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो किस पे माइग्रेशन होगा, आइए उसके बारे में हम लोग बात करें। किस पर अटैक होगा, जहां का जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा उस CO पे अटैक होगा। सिंस इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, इस वजह से इस पर अटैक करेगा जो भी इस पे न्यूक्लियोफाइल है। तो OH नेगेटिव ने
इस पे अटैक किया, तो जब OH नेगेटिव ने इस पे अटैक किया तो इस तरीके से इंटरमीडिएट बन जाएगा PHCO, ये लेबल्ड वाला कार्बन हो गया, ये हो गया O नेगेटिव, OH हो गया। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका इधर माइग्रेशन, तो मेजर प्रोडक्ट अगर इसमें आप देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा पीएच, ये OH में इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटोनेशन होगा, इसके बाद CH3 होगा और COO नेगेटिव हो जाएगा, है ना। इसके बाद इसमें एसिडिफिकेशन करा देंगे तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या चीज है, इन दोनों CO में से कौन सा CO COOH में कन्वर्ट हो रहा है, ये तब आप बता पाएंगे जब इसकी मैग्नेटिज्म आपको पता हो। इन दोनों, क्योंकि यहाँ पर लेबल्ड वाला है, तो लेबल्ड वाला कार्बन कौन सा, लेबल्ड वाला कार्बन COOH में नहीं गया, बल्कि कौन सा कार्बन इसमें गया, नॉन लेबल्ड वाला कार्बन COOH में गया। तो आपको क्या करना है, आप ये चेक करिए किस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, वहां पर अटैकिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, मतलब माइग्रेट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, यानी वो कार्बन COOH में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला कार्बन एटम आपका COOH में जा रहा है और ये वाला कार्बन एल्कोहल में जा रहा है। फिर से एक चीज को समझ लीजिए, जिसका माइग्रेटरी पावर ज्यादा होगा वो प्रोडक्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप इसमें लेबल्ड कर देंगे तब मैग्नेटिक स्टेप का रोल आ जाएगा। एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये स्टेप ऐसा है। तो यहां पर क्या है, यहां पर लेबल्ड कार्बन एटम ये वाला है, इस वजह से ये माइग्रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जो भी ग्रुप अटैच हो रहा है उसका माइग्रेटरी पावर लेस है, तो इसलिए माइग्रेट कर। और फाइनली ऐसा है, एसिडिफिकेशन करा देंगे तो COOH में कन्वर्ट। अब हम लोग इसके बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम ले रहे हैं जो कि अदर कॉन्सेप्ट को भी कवर करेंगे, उसका भी रिवीजन होगा। और परमैंगनेट लिया गया 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लिया जा रहा है। कौन सा रीजन होगा ये, बेयर्स रीजन। क्या काम था याद है, हाइड्रोक्सिलेटिंग रीजन होता है। हाइड्रोक्सिलेटिंग रीजन है तो हाइड्रोक्सिलेशन किसका करेगा, डबल बॉन्ड, C to C डबल बॉन्ड का हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, पाई बॉन्ड तोड़ेगा, OH चिपका देगा। C to C डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तोड़ेगा, OH चिपका देगा, ये काम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। अगर 1% कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट है, तो अब बात इसमें इतने सारे डबल बॉन्ड, किस डबल बॉन्ड को कनेक्ट किया जाए, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा ये बताता है कि इस वाले डबल बॉन्ड का जो कैरेक्टर है वो कहीं ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। यानी कि आप ये ऑलमोस्ट प्योर डबल बॉन्ड के तरीके पार्टी बिहेव करता है, जबकि ये डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये रीजन है कि ये डबल बॉन्ड बिल्कुल एल्कीन वाला, जैसे एल्कीन की एडिशन रिएक्शन होती है, इन पे भी उसी तरीके की रिएक्शन होने लगती है। तो जो A बनेगा वो A क्या होता है, वो A कुछ इस तरीके से हुआ। इसमें जब हाइड्रोक्सिलेशन होगा तो हाइड्रोक्सिलेशन के बाद इसमें पाई बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा, जिस पाई बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, कौन सा, इसे बोलते हैं फेनेंथ्रासीन, है ना। फेनेंथ्रासीन से फेनेंथ्रीन बोलते हैं, और फेनेंथ्रीन में इस वाले डबल बॉन्ड का हाइड्रोक्सिलेशन होगा। तो जब इस वाले डबल बॉन्ड का हाइड्रोक्सिलेशन होगा, OH अटैच कर दे। फिर इसके बाद PCC या PDC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करना और सेकेंडरी को कीटोन में ऑक्सीडाइज। तो पैराडीनियम क्लोरोक्रोमेट या पैराडीनियम डाइक्रोमेट, दोनों में से दोनों का फंक्शन होता है इस सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे कीटोन। तो ये बेसिकली क्या बन गया, 1,2-डाइओन बन गया, यानी कि अब ये बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट परफॉर्म कर सकता है। तो जब बेंजिलिक एसिड बेस के प्रेजेंस में इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, आइए इस चीज को समझते हैं। आपकी नजर इस पे होनी चाहिए, बाकी जो जैसा है वो एज इट इज लिख लीजिए। मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनमें से इन दो COOH में से किसी एक COOH पे आपको फोकस COO पे फोकस जाना चाहिए। ये वाला COO कन्वर्ट हो गया COOH में,
दूसरा वाला जो इसमें CO ग्रुप होगा OH में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी कार्बन एटम से ये दो एल्काइल जोड़ देना, तो उसी कार्बन एटम से ये एल्काइल जुड़ गया, ये एल्काइल जुड़ गया, यहां पर जो जैसा है। फिर से देखिए, इन दोनों में से किसी एक को COOH में, तो COOH में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे वाले को OH में कन्वर्ट कर दिया, और उसी कार्बन एटम से ये जो एल्काइल ग्रुप अटैच है वो एल्काइल ग्रुप इसमें अटैच कर दिया, तो वो एल्काइल ग्रुप पहले अटैच कर दिया, बाकी जो जैसे एज इट इज कर दिया, ऐसा पैटर्न बन जाएगा। बात क्लियर है? तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, पोटेशियम परमैंगनीज बेयर्स रीजन का भी आप यूज किए ले रहे हो। आपको ये भी पता चल गया कि फेरेंथ्रीन में इस वाले डबल बॉन्ड का कैरेक्टर मैक्सिमम होता है ना। इसके बाद यही रीजन है कि जब ऐसा हुआ तो अब क्या हो गया, सेपरेट बेंजीन टाइप का सिस्टम हो गया। जब सेपरेट बेंजीन टाइप का सिस्टम हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी है, इस वजह से वो अपना डबल बॉन्ड कैरेक्टर लूज भी करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि अब सेपरेट बेंजीन टाइप का सिस्टम बन गया। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में इसका बेंजिलिक एसिड अरेंजमेंट करा दे, एसिडिफिकेशन करा, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट का फंक्शन भी पता चल गया, पीसीसी पीडीसी का फंक्शन क्या होता है ये भी पता चल गया, और बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे वो भी प्रोडक्ट बन गया। बात करते हैं K2Cr2O7 क्या काम होता था। अगर C2C ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन के साथ कराते थे तो किसमें कन्वर्ट करता था, ऑक्सैलिक एसिड में ये कन्वर्ट होता था। किसमें कन्वर्ट होगा, ये ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। फिर इसके बाद SOCl2 क्या काम होता था, OH के प्लेस पे Cl लाना, तो जहां जहां पर OH है वहां पर Cl ले आओ, जहां जहां पर OH है वहां पर Cl ले आओ। अब क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट कराना है, प्लस इसके साथ AlCl3 है। क्या है, इसके साथ AlCl3 है, नेफ्थलीन के साथ साथ AlCl3। अब ये जो A बन गया, A क्या है, बेसिकली ये हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट इसके साथ कराना है, तो क्या होगा, इस नेफ्थलीन का एसाइलेशन कैसे होगा, Cl हटेगा, ये कार्बन अटैच हो जाएगा। कैसे एसाइलेशन होगा, आइए इस चीज को भी समझते हैं। कैसे एसाइलेशन होगा, आइए इस चीज को समझते हैं। एसाइलेशन में लीविंग ग्रुप हटेगा और CO ग्रुप, तो लीविंग ग्रुप हटा CO, ठीक है। दूसरे वाले में लीविंग ग्रुप हटा CO और बेंजीन से कनेक्ट हो गया। तो जब आप नेफ्थलीन का एनहाइड्रस AlCl के साथ कराएंगे इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। और अब क्या होगा, सिंपल बेंजिलिक एसिड अरेंजमेंट हो गया। बेंजिलिक एसिड अरेंजमेंट प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है, प्रोडक्ट लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। क्या है, बहुत ही सिंपल है। आइए इस प्रोडक्ट को भी लिख देते हैं। इन दोनों में से कोई एक COOH कन्वर्ट हो गया, इन दोनों COO में से कोई एक COO कन्वर्ट हो गया COOH में, दूसरा वाला OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आपको क्या करना है, बाकी उसी कार्बन एटम से दोनों एल्काइल अटैच कर देना, ऐसा प्रोडक्ट। बात क्लियर है? तो इसमें अगेन ऑक्सीडेशन SOCl2 का फंक्शन आपने यूज किया। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी जाना, और लास्ट आ रहे हैं, सबसे पहले इस कंपाउंड का H पॉजिटिव के साथ हीट करना हो रहा है, फिर जिंक डस्ट के साथ हीट करना हो रहा है, फिर एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया जा रहा है, सोडा लाइन A बनेगा। A का ट्रीटमेंट सक्सेनिक एनहाइड्राइड, साथ में AlCl3 है, फिर उसमें एसिड ऐड किया गया, फिर जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कैल्वेंसन रिएजेंट है ना, कैल्वेंसन रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट कराया गया। पैलेडियम चारकोल के साथ हीट कराया गया, B बना। फिर इसका ट्रीटमेंट ऑक्सैलिक एसिड के साथ कराया गया, साथ में ल्यूस एसिड है AlCl3, देन NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। आइए बात करते हैं इसमें क्या रिएक्शन। सबसे पहले H पॉजिटिव इसमें गया होगा तो किस तरीके से H पॉजिटिव अपना रोल प्ले कर रहा होगा, आइए इस चीज को समझते हैं। H पॉजिटिव गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, H पॉजिटिव यहां पे आया और इस तरीके से रेजोनेंस हुआ। पहले ये ऐसे कन्वर्ट हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, पॉजिटिव चार्ज इस पे आया, इस वाले डबल बॉन्ड से रेजोनेंस लिया, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया, और ये आपका एज इट इज। फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें मिथाइल शिफ्ट CH3 शिफ्ट करेगा, तो CH3 शिफ्ट होगा तो इसमें ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। जो जैसे है वो एज इट इज लिख दीजिए। ये OH है,
डबल बॉन्ड, अभी यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। देन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद H पॉजिटिव यहां से एलिमिनेट कर दे। तो जब H पॉजिटिव एलिमिनेट करेंगे, डाला है तो निकालना भी पड़ेगा, तो H पॉजिटिव जब यहां से निकलेगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, बेंजीन का बनना, साइक्लाइजेशन बेंजीन का बनना हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन विद एरोमेटाइजेशन। ऐसा जिंक डस्ट का क्या काम होता था, जिंक डस्ट का काम होता था फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। तो जिंक डस्ट क्या करेगा, जिंक डस्ट यहां पर इसको बेंजीन में करेगा। देन इसका पोटेशियम परमैंगनेट का क्या काम है, तो जो भी कॉमनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताया गया है, अगर बेंजीन रिंग से अटैच्ड कार्बन एटम के पास एक हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो वो ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये CH3 है और ये CH3 है। जब पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में लेंगे तो सबसे पहले ये जाएगा COOH में, यहाँ पर भी कर सकते हो अगर, इसका दूसरा वाला भी COOH में चला जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के बाद इसमें सोडा लाइम का क्या काम है, सोडा लाइम का काम है COOH को खा जाना। सोडा लाइम का काम क्या है, COOH को खा जाना। तो जब COOH को खा जाएगा, इधर का भी COOH खा गया, इधर का भी COOH खा गया, बेंजीन का बना हुआ। तो ये बेसिकली क्या है, बेंजीन का बना हुआ। देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं इसके आगे क्या होगा। इसके बाद ए का ट्रीटमेंट सक्सेनिक एनहाइड्राइड देन H2SO4 के साथ कराया गया। तो इसमें एसाइलेशन होगा, CO और दूसरा वाला आपका COOH में जाएगा, दूसरा वाला इसमें COOH में जाएगा। इसके बाद H2SO4 क्या करेगा, फिर से इसका साइक्लाइजेशन करेगा इस तरीके से। तो ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप ऐसा बन गया। जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेट एसिड, कैलमेंसन रिजेंट और वोल्क्विस्टनर रिजेंट, दो ऐसे रिजेंट है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन वाले CO को CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन वाला CO जब इस रीजन के लेंगे तो ये CO गायब हो गया, ये वाला CO गायब हो गया, बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CH2 और CH2। एक बार फिर से समझिए, कैलमेंसन रीजन ये एसाइलेशन हुआ, यहाँ पर CO ग्रुप आया, इसके बाद COOH होगा, फिर H2SO4 होगा, COOH का फिर से एसाइलेशन होगा, यहाँ पर हो CO। इसके बाद जिंक अमलगम लेंगे तो CO को CH2 में रिड्यूस कर देगा। अब पैलेडियम चारकोल का क्या होता है, पैलेडियम चारकोल का फंक्शन होता है डीहाइड्रोजनेशन विद एरोमेटाइजेशन, डीहाइड्रोजनेशन विद एरोमेटाइजेशन, यानी हाइड्रोजन को निकालेगा और साथ में एरोमेटाइजेशन कैरेक्टर लाएगा। तो जब पैलेडियम चारकोल के साथ करेंगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया नेफ्थलीन। बात क्लियर है। नेफ्थलीन का COOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जब नेफ्थलीन का COOH के साथ रिएक्शन कराएंगे इस तरीके से रिएक्शन होगा। देखिए नेफ्थलीन का जब COOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसाइलेशन COO यहाँ पे आया, फिर इसके बाद AlCl3 दूसरे वाले को भी निकालेगा, उसका एस्टराइजेशन करें, ऐसा बन जाएगा। और अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसी चीज को डिस्कस किया था। NaOH जब इसको करेगा तो क्या होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इन दो COO पे किसी एक को COOH में कन्वर्ट कर दे, दूसरे वाले को OH में कन्वर्ट कर दे, बाकी आप क्या करें, दोनों एल्काइल को सेम कार्बन एटम से अटैच कर दे, तो सेम कार्बन एटम से अटैच कर देंगे, ऐसा होता है। तो बेसिकली इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो गए, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें कनेक्ट हो गए। इसमें एसिड का अरेंजमेंट भी आपने देखा, इस कंपाउंड का अरेंजमेंट देखा, एरोमेटाइजेशन हुआ, जिंक डस्ट का रोल आपको समझ में आया, फिनॉल के साथ क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्या फंक्शन, सोडा लाइम का काम होता है COOH को खा जाना, कच्चा खा जाता है COOH को। AlCl3 फिर से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, अगेन सेकंड स्टेप में एसाइलेशन होगा, रिडक्शन भी आपने सीख लिया, कैलमेंसन एजेंट है, कैलमेंसन रीजेंट का फंक्शन CO को CH2 में कन्वर्ट करना। पैलेडियम चारकोल क्या करेगा, साइक्लाइजेशन करेगा, पैलेडियम चारकोल का क्या करेगा, डीहाइड्रोजनेशन विद एरोमेटाइजेशन। देन एसाइलेशन, अगेन दो स्टेप